वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ इस शो में हम आपको देंगे आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। साथ ही आप बताएंगे आपको ताजा हाल प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त क्या चल रहा है। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद रंजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हम अरविंद जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है मोहित गुप्ता, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? सर, एक्चुअली में सर मैं 3 BHK प्रॉपर्टी सर फ्लैट इन वैशाली, इंद्रपुरम और इन साउथ दिल्ली। अच्छा। एंड मैंने बिल्डर फ्लोर देखे हैं। उसके बाद थोड़ा रिसर्च पर मुझे पता लगा है कि मतलब जो उनकी क्वालिटी होती है दैट्स फॉर श्योर कि वो कैसी होगी। सो आई एम लुकिंग फॉर अ सोसाइटी फ्लैट नाउ और लैंड। सो आई जस्ट वांट टू नो कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है लोकेलिटीज में। लोकल, ठीक है, चलिए आपकी मदद करते हैं यहाँ पर। अरविंद जी, क्या सलाह देना चाहेंगे हमें? विपिन जी, मोहित जी अगर अपना बजट भी थोड़ा एक बार बता देते। बिल्कुल मोहित जी, लाइन में जी। सर, 3 BHK केस में मेरा बजट रहेगा अराउंड 60 लाख, 60 to 65। ओके, ठीक है। तो मोहित जी देखिए, बिल्कुल इस पे हमने पहले भी बात की है, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर एक दफे और थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए 60 लाख या उसके आसपास का जो बजट है, वहां पर इस समय वहां अपार्टमेंट, और वो भी ठीक क्वालिटी के, जिन पे ज्यादा संदेह ना हो, वैसे अपार्टमेंट्स निकालना थोड़ा मुश्किल है इस समय। और ये स्थिति शायद आप भी जानते हैं। वहां पर हालांकि एक दूसरा ऑप्शन और भी है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वहां पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जो भी, उस पर आपको काफी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ सकती है या उसकी लाइफ ज्यादा हो सकती है। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो भी आपके लिए काफी अच्छा ही होगा, वसुंधरा में और खासकर इसके आसपास इस समय इंडिपेंडेंट हाउसेस बन रहे हैं, जो कि बिल्डर्स फ्री होल्ड या लीज होल्ड प्लॉट्स को लेकर उस पर रो हाउसिंग की तरह डेवलप कर रहे हैं। और ये अच्छी बात ये भी है इसमें कि ये 6 से 10 महीने के अंदर ये आपको डिलीवर भी हो जाते हैं। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप देखें ये कि अगर फ्री होल्ड प्लॉट्स पर ये बनाया हुआ है तो बेटर है। लीज होल्ड प्लॉट्स वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि उसमें दूसरी पेचीदगियां होती हैं। तो इन पे आप कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर ध्यान रखें कि एमिनिटीज, फैसिलिटीज, फायर फाइटिंग, इस तरह की चीजों की इसमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ये वेरी करता है। मेट्रो आपके आसपास है ही, जैसा आपने कहा, तो मेट्रो की आपको दिक्कत नहीं होगी। वैशाली, इंदिरापुरम, इन सब एरियाज में देखिए 80 लाख से 1 करोड़ तक का बजट हो जाता है। इसलिए अगर 60 का बजट है तो मेरा ख्याल है जो मैंने आपसे कहा उसे एक्सप्लोर करें, वो बेटर होगा। या फिर एक दूसरा काम कर सकते हैं, अगर आपकी इस जगह पर ही ढूंढने की कोई खास मजबूरी ना हो, और वो ये कर सकते हैं कि आप नोएडा एक्सटेंशन वगैरह की तरफ देख लें। तो उस जगह आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके बजट के अंदर। क्रॉसिंग रिपब्लिक, जो कि नेशनल हाईवे के आसपास है, उधर वहां पर भी आपके कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इसी बजट को स्टिक करते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन का जो एरिया है, उन लोकेशंस में आप चेक करें। तो मेरी राय बिल्कुल सीधी है आपके लिए कि अगर ये बजट आपका फिक्स्ड है तो आप इस जगह पर अपार्टमेंट्स की बजाय जो फ्री होल्ड लैंड पर जो डेवलप हो रहे हैं वो देखें, और नहीं तो ये दूसरे 2-3 लोकेशंस और मैंने जो बताई, इन्हें एक्सप्लोर कर लीजिए और शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। उसके बाद हम दोबारा इस पर बारीकी से और बात कर पाएंगे। राइट मोहित, तो मुझे लगता है काफी विस्तार में आपको आपके सवाल का अब यहाँ पर उत्तर मिल गया है, और उम्मीद करते हैं कि अब आप अपना डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे पास विकास बडोलिया साहब, जो कि पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल सर रावेत से लेकर है। रावेत में मैंने प्रोजेक्ट देखा है, रुलाल डेवलपर, जो कि पोजीशन दिसंबर 18 बोल रहे हैं। ओके। बट जो रेट बोल रहे हैं वो 5200 कोट कर रहे हैं। तो सर मेरा बजट अभी 60 लाख का है। ओके। तो क्या मुझे इस बारे में एडवाइस चाहिए था, या उस एरिया में कुछ दूसरे प्रोजेक्ट नियर मुंबई चौक?
राइट, तो आप ठीक है, रावेत में आप घर लेना चाहते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट भी देखा है वहां पर, लेकिन ये कि कैसा है और क्या करना चाहिए, क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है इस इलाके में, जरूर यहाँ पर अरविंद जी ने क्या सलाह देंगे हम? विपिन जी, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि ऑप्शंस कई सारे होते हैं हर मार्केट में, आपको देखना यह होता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कौन से ऑप्शन आपको ठीक बैठ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने रोनाल्ड गेटवे की बात की और रावेत की बात की। रावेत पर हमने कई दफे पहले भी चर्चा की है कि रावेत पुणे के उन उभरते हुए मार्केट्स में है जिनका कि भविष्य अभी काफी लंबे समय में तैयार हो जाएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। आपने कहा आपको करीब 5200 के आसपास का रेट ऑफर किया गया है। मैं समझता हूं कि ये रेट एक्चुअली बिल्कुल ठीक रेंज में है। वहां पर इस समय जो रेंज चल रही है वो करीब 5200 या 5100 से लेकर के 5400 प्रति स्क्वायर फुट की रेंज चल रही है सेलिंग रेट। तो आपकी जो रेंज है वो बिल्कुल ठीक बैठती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है शायद आपको कुछ जो आपके मन में संदेह है वो प्रोजेक्ट की वजह से है, ना कि प्राइसिंग की वजह से। तो प्रोजेक्ट पर भी, हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो नहीं है इनके किए हुए, लेकिन ये फिर भी प्रोजेक्ट ठीक ठाक है। पर इसके अलावा जैसा आपने कहा, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुतेरे हैं वहां पर। वैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ नाम आपको दे सकता हूं, जैसे गोयल गंगा का पनामा है, रेनबो पार्क रॉयल है, अतुल पैराडीजो है। तो इस तरह के अनेकों प्रोजेक्ट्स वहां पर कम से कम 8 से 10 प्रोजेक्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है आप रेट्स को लेकर ज्यादा परेशान न हो, रेट ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छी है, और जहां तक सवाल है रावेत का अपने आप का, उसका भी भविष्य अच्छा है। तो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स हों तो मैंने आपको 2-3 नाम बताए, और भी आपको काफी मिल सकते हैं वहां पर। राइट, तो विकास जी आपने जो देखा है वो भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, भाव भी ठीक है। तो आप अगर अपनी चॉइस के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर थम्स अप, ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है कि कुछ और देख लूं, तो अरविंद जी ने आपको कुछ और अच्छे ऑप्शंस बता दिए हैं, एक नजर आप चाहें तो उन पे भी डाल लें। वहां पर भी अगर आपको दुविधा होती है कि अब ये देखने के बाद मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, एक बार आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं मयंक मिश्रा साहब, और ये भी पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। मयंक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या होगा आपका सवाल? नमस्ते सर, मयंक मिश्रा बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। मैंने आप नोएडा से बोल रहे हैं? माफी चाहूंगा, मैंने पुणे कहा, बोलिए। हाँ सर, मैं प्लान कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल में इन्वेस्ट करने के लिए। तो शॉप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ जो शॉप है उसका रेट ये लोग बोल रहे हैं करीब 20 लाख रुपए। okay. तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, आप एक बार बता देंगे। अच्छा, आप कोई बजट लेकर चल रहे हैं? जी सर, यहाँ इन्होंने 20 से 25 लाख का बजट है, और मैं ग्रेटर नोएडा में ही देख रहा हूँ। तो यहाँ ये एक प्रॉमिस और भी कर रहा है, बिल्डर के द्वारा एक प्रॉमिस और किया जा रहा है कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पोस्ट डेटेड चेक ये लोग प्रोवाइड कर देंगे, और 15 साल की लीज गारंटी देते हैं, जिसमें 7 साल के चेक दे देते हैं 20,000 रुपए के पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, चलिए दोनों देख लेते हैं। बिल्कुल दोनों अच्छे वाजिब सवाल हैं आपके कि पहले तो यहाँ निवेश कैसा रहेगा, दुकान आप लेना चाहते हैं, और साथ में बिल्डर जो आपको ये ऑफर दे रहा है 15 साल की लीज की गारंटी, ये ऑफर कैसा साउंड कर रहा है, क्या होता है इस तरह के ऑफर्स में? अरविंद जी क्या सलाह देंगे हमें? जी विपिन जी, इस पर तो काफी विस्तार से बात हो सकती है, हालांकि हमने कभी कभार की भी है। मयंक जी से एक छोटा सा सवाल और पूछना था, अगर लाइन पे अब भी मौजूद हैं तो, कि ये जो इन्होंने बताया 20 लाख, इसमें इनको एरिया कितना मिल रहा है, ये थोड़ा अहम था जानना। सर एरिया मुझे जो दे रहे हैं वो 209 स्क्वायर फीट एरिया ये दे रहे हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, ये जानना अहम था। तो आपकी मतलब करीब 10,000 प्रति स्क्वायर फुट की कीमत आपकी बन रही है। देखिए विपिन जी, हमने कई दफे बात की है वैसे, लेकिन एक बार फिर चर्चा करना जरूरी है। बिल्कुल कि कमर्शियल लोकेशन, खासकर अगर उसमें रिटेल वाली प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो 2-3 चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आसपास पॉपुलेशन यानी कि आबादी होनी जरूरी है, जनसंख्या अच्छी होनी चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी पर लोग आ सकें। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जब उस पर कोई ऑक्यूपायर आएगा, यानी कि कोई रिटेलर आए या कोई ऑफिस बने, तो उस पर सतत तरीके से रेंटल मिलता रहे, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पर हमेशा रेंटल मिलना बहुत जरूरी होता है। तो अब इन दोनों पे थोड़ी सी बात कर लें। अगर देखिए ओमैक्स कनॉट प्लेस जो है, वैसे तो ओमैक्स का नाम बहुत प्रतिष्ठित नाम है, काफी अच्छा ब्रांड नेम है, और ये प्रोजेक्ट भी उनका अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। इसकी जो लोकेशन है, ये आपका जो
बीटा 1, बीटा 2, गामा सेक्टर्स जो हैं, ये वो सारी लोकेशन है और ये अच्छी खासी लोकेशन है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो ग्राउंड फ्लोर के रेंटल हैं वो करीब 13-14 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फुट पर जा रहे हैं। तो आपने लोअर ग्राउंड कहा है तो उसकी कुछ कम होने की संभावना थी, जो कि आपने बताया। तो आबादी तो ठीक ठाक है। सबसे बड़ी इसमें जो आपकी मुश्किल हो सकती है या आपको दिक्कत आ सकती है, उस पर बात कर लूं कि ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इस समय बहुत तेजी से कंजम्पशन नहीं हो रही है, तो इसलिए स्लो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपको अश्योर्ड रिटर्न्स यानी कि 12% जिसके लिए कि आपको पोस्ट डेटेड चेक्स दिए गए हैं, ये भी बड़ा एक रेगुलर सा एक फीचर बन चुका है आपके एनसीआर और खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मार्केट का। पर मैं ये कहूंगा ओमैक्स की प्रतिष्ठा होने के बावजूद कि आप सिर्फ इस प्रॉमिस पर या सिर्फ इस बिना पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये एक लंबे समय तक आपको पीडीसी मिल रही है और पीडीसी में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो उसका खामियाजा भुगतना आपको पड़ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप एक 20,000 या 20,000 की 3 पीडीसीज के लिए आप किसी लीगल केस में जाना चाहेंगे, तो आपके लिए एक विषम स्थिति बन सकती है। ये अगर आपको पूरी तरह से रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ऑक्यूपेंट के साथ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट करें और अपर फ्लोर पर इन्वेस्टमेंट देखने की कोशिश करें, शायद आपके लिए बेटर हो। राइट। तो मयंक, आई थिंक अब आप अच्छी तरह से ये फैसला कर पाएंगे। काफी डिटेल में हमने आपसे बातचीत कर ली कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को जब आप लेते हैं तो क्या रहता है, पूरा मानचित्र जो पिक्चर रहती है, क्यों इसमें निवेश अच्छा है या अच्छा नहीं, और साथ में जो बिल्डर आपको ऑफर दे रहा है उसे आपको कैसे समझना चाहिए। बाकी चीजें मोटी मोटी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आप अपने विवेक से इसमें आगे का फैसला कर सकते हैं कि आपको इस निवेश में जाना है या नहीं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ अरविंद जी बने हुए हैं, तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ आ गई है, अंजलि डायमा हमारे साथ है। अंजलि, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगी आप? Actually, hello everyone. Actually, I'm looking for a property in Gurgaon. So, and it's either a 2 BHK or 3 BHK flat. Approximate price will be around 1 crore. So, right now I have looked in the property. It's Pioneer Park and another one is of BPTP Freedom Park in Gurgaon. So I just want to ask, and the pricing they have said is around 1 crore 15 lakhs for Pioneer Park, and for BPTP project that is Freedom Park, they have said 1 crore 5 lakhs. So I just want to ask whether it is the right time to consider this project or should I wait more for the price down? अच्छा, ठीक है। And the price, it's both are 2 BHK flats and approximate area is around 1400 square feet. ठीक है, समझ गए आपकी बात। लेकिन आप ये कह रही हैं कि क्या जो दाम है उस पर खरीद लें या वहां से कुछ नीचे जाने की गुंजाइश है। सलाह लेते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, अंजलि को क्या सलाह देंगे आप? विपिन जी, ये अंजलि जी की जो इस समय मनस्थिति है, मैं समझता हूँ बहुत लोगों की होगी। तो गुड़गांव में 2 BHK और जो जनरली जो सेक्टर्स इस समय वाजिब दामों पर, यानी कि आप समझ लीजिए 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आप बजट रखते हैं तो नेचुरली सेक्टर 61 और उसके आसपास के एरियाज ही आपको ठीक लगते हैं। यानी कि आप जो DLF साइबर सिटी है उसे अगर आप एक सेंटर मान लें तो वहां से करीब 40-45 मिनट की दूरी एज द क्रो फ्लाइज जिसे कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा में अगर देखें तो उतनी दूर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आपके लिए वाजिब होंगे। तो अंजलि जी, आपने जो 2 ऑप्शंस लिए हैं, पहले इन पर थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए, पायनियर पार्क आपका सेक्टर 61 में है और इसकी कीमतें करीब 8 से 9 हजार पर स्क्वायर फुट हैं। तो आपको जो रेट मिल रहा है वो दरअसल मार्केट रेट ही मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, आप करीब 45 मिनट हैं DLF साइबर सिटी से
और आसपास की सारी लोकेशंस की खूबियां अपने आप में मौजूद हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। दूसरा आपने नाम लिया बीपीटीपी का, सेक्टर 57 की बात की आपने, ये भी उतना ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको कहाँ रहने में ज्यादा सुविधा होगी। इन दोनों ऑप्शंस में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए चुनने में। एक है जो रेडी है काफी समय से बीपीटीपी, और दूसरा है जो कि लगभग तैयार है। तो इन दोनों में प्राइस वाइज मैं नहीं समझता कि आपको चुनने में कोई दिक्कत आएगी। हालांकि बीपीटीपी में हो सकता है आपको 1.5 करोड़ तक भी जाना पड़ सकता है अगर आप बड़े साइज का अपार्टमेंट लें, तो वो आपको प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी या एसेट बाय एसेट चेक करना पड़ेगा। मैं समझता हूं अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपका पायनियर पार्क वाला जो ऑप्शन था, बिना ज्यादा कुछ जाने मैं ये कह सकता हूं कि वो शायद आपके लिए ज्यादा बेटर हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोनों बराबर हैं, आप दोनों में से जिसको भी चुनिए, अपनी डेली लाइफ की, अपनी सोशल लाइफ की, अपनी वर्क लाइफ की, या बाकी सब जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए आप चुन सकती हैं किसी एक को भी। राइट। तो अंजलि जी, उम्मीद करते हैं कि अरविंद जी के जवाब के बाद आपके मन में जो दुविधा थी वो अब बहुत हद तक दूर हुई होगी, और साथ में जो प्रोजेक्ट आपने देखे उनमें से एक अब आप आसानी से चुन पाएंगी। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवालों के जवाब। तो अरविंद जी हमारे साथ हैं और अगले कॉलर रंजन सिंह साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। रंजन जी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? क्या सभी को जी। एक मैं फ्लैट देख रहा हूँ दिल्ली एनसीआर एरिया में 30 to 32 लाख की रेंज में। ओके। और क्या क्या ऑप्शन है? अंडर कंस्ट्रक्शन भी चलेगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चलेंगे, और एल जोन आजकल बड़ा ही चर्चित है और खासकर रिवांता से काफी है, तो इसके बारे में कुछ मैं जानना चाहूंगा, सही है कि नहीं? जरूर। तो दिल्ली में सर ये फ्लैट लेना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे हमें? विपिन जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे दिल्ली से ही एक दूसरे सज्जन जो थे उन्होंने कहा था, उन्होंने शायद 50 से 60 लाख कुछ बजट की बात की थी जी। रंजन जी थोड़ा उससे और नीचे आने की बात कर रहे हैं। तो रंजन जी, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जानना जरूरी है कि एनसीआर में खासकर इस समय इस बजट में बहुत मुश्किल हो गया है अपार्टमेंट, रेडी अपार्टमेंट या अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट लेना। जब तक कि आप फरीदाबाद, और फरीदाबाद में भी काफी दूर के हिस्से तक ना चले जाएं, तब भी आपको शायद 30-40 लाख रुपए की रेंज में ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। बल्कि विषमता या दुख की बात तो ये है कि आज रेंटिंग के लिए भी बजट काफी हाई हो चुका है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। वैसे आपने एल जोन की बात की और उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो विपिन जी पहले एक बार जो चर्चा हुई थी उससे एक बार तार जोड़ लेता हूं। जरूर। हमने कभी कहा था कि डीडीए हाउसिंग के कुछ अपार्टमेंट्स आने के हैं, और खासकर वो द्वारका और उसके आसपास की जो बेल्ट है वहां पर आने वाले हैं। तो अगर आप इस बजट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप वहां कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी आपने लीगल चेक, लीगल ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छी तरह करवाई हुई है, क्योंकि एल जोन में हमने ये कहा था एक दफे पहले भी कि कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं और कई प्रॉपर्टीज पर अभी भी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, खासकर द्वारका और उस तरफ की जो बेल्ट है। तो आप डीडीए हाउसिंग की ये दूर दराज के एरियाज में जहां पर भी डेवलपमेंट हो रही है, आप उस पर नजर रखें, और कम से कम 7 से 8 साल या उससे भी लंबा अगर होराइजन रखें, तो मैं समझता हूं सॉरी आपके लिए इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में ठीक ठीक बन सकता है। वरना आप कुंडली या फरीदाबाद के किसी बहुत बाहर के एरिया में चले जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स में जाएं जहां पर कि गवर्नमेंट के डीडीए के फ्लैट्स अभी आज तैयार होने वाले हैं, लंबा समय बाकी है। एल जोन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी लीगल ड्यू डिलिजेंस ठीक से की हुई है तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रखें, तब जाके प्रॉपर्टी अगर आप स्कैन पर कर पाएं, और अगर आप 3-4 ऑप्शन उस समय ढूंढ पाएं, तब हमसे एक बार दोबारा मेरा ख्याल उस पर सलाह लें तो बेटर होगा। राइट। तो ये हुई रंजन जी के लिए सलाह कि आपको क्या करना है। दिल्ली में विस्तार से अरविंद जी ने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से आगे बढ़े और कैसे डिसाइड करें कि आपको प्रॉपर्टी के इस इन्वेस्टमेंट या इस बाइंग में क्या चीजें ध्यान में रखनी। तो चलिए
आज के शो को यहीं खत्म करेंगे। आज जाने से पहले बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इससे पहले कि मैं हर बार की तरह आपसे गुजारिश करूं, ये बता दूं कि CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2016-17 बस अब बेहद नजदीक आ गए हैं। 16 तारीख को पता चल जाएगा कि इस साल देश में सबसे अच्छा काम रियल एस्टेट में किसने किया है। तो नजर रखिए इन पर। 16 तारीख को हाजिर होंगे लेकर हम आपके लिए CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2016-17। और हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आपका कोई सवाल है हमारे से प्रॉपर्टी गुरु के अंदर, घर खरीदना है, बेचना है, कोई भी सवाल, तो आप pg@moneycontrol.com पर हमें लिखें विस्तार के साथ और फोन नंबर भी दे दें ताकि आपसे थोड़ी और बातचीत हो जाए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।